हेलो स्टूडेंट्स, बीसी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के कल के वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था कि एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स है और प्लांट्स और एनिमल कोशिका में उपस्थित है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की ये रेटिकुलम इसमें पाई जाती है लार्जेस्ट। आज के इस वीडियो में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। यदि अपन टेक्स्ट बुक की बात करें तो जो भी फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए गए हैं वो इस प्रकार के हेडिंग्स में दिए हुए हैं। पहला है मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक आधार। दूसरा है आवश्यक पदार्थों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल। अंत्यकोशिकीय अभिगमन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अंत्यकोशिकीय संबंध, इंट्रासेलुलर कंडक्शन। उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिक, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। कुछ संश्लेषी क्रिया है, सिंथेटिक एक्टिविटीज हैं। कोशिकाओं की अन्य कलायुक्त रचनाओं का निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और डिटॉक्सीकरण, निराविष्करण। और लास्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस प्रकार से इन्होंने ये फंक्शंस दिए गए हैं जिनको अलग अलग प्रकार से अपन को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में अपन जान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं ये फंक्शन क्या क्या है और किस प्रकार से है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका एक अलग प्रकार का फंक्शन हो जाता है क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की इकाई माने जाते हैं। तो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रमुख काम प्रोटीन सिंथेसिस का रहता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स ना होने के कारण मेटाबॉलिज्म वाली एक्टिविटीज वहां ज्यादा होती है। इस प्रकार से थोड़ा सा फंक्शन में अंतर है। तो यहाँ फंक्शंस ऑफ, जैसे इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो प्रमुख काम यहाँ है और वो प्रमुख काम भी इसलिए है कि राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं, इसलिए प्रमुख काम में सीक्रेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रमुख काम इसका है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जितने भी प्रकार के एंजाइम्स वो बन रहे हैं उन सबों को सीक्रेट करने का। इसलिए जहां जहां प्रोटीन का निर्माण अधिक होता है वहां उन कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक पाई जाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है एसिनर सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एंडोक्लाइन एक्सोक्लाइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स है और इसकी जो एसिनर सेल्स हैं इनके द्वारा इन प्रोटीन्स का, जहां प्रोटीन्स का निर्माण होता है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में होती है। दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हम आहार नाल की बात करते हैं तो आहार नाल की इंटरनल लाइनिंग है वो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं और जो म्यूकस निकलना है, म्यूसिलेज वगैरह, यहाँ इन कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, यहाँ ही से स्टार्ट होता है बायोसिंथेटिक पाथवे। किन किन का? प्रोटीन्स का। कहने का मतलब प्रोटीन्स का सर्वप्रथम निर्माण यही होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन्स का निर्माण यही होता है, फॉस्फोलिपिड्स का निर्माण यही होता है। इन तीनों का निर्माण यही होता है और उसके बाद ये दूसरे अंगक में जाते हैं। दैट जर्नी थ्रू द मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल्स। इसके बाद ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जाएंगे या गोल्जी बॉडी में और लाइसोसोम में जाएंगे। जो मेम्ब्रेनस अंग है, ये मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वहां ये पहुंचते हैं। तो प्रमुख काम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट चेन और फॉस्फोलिपिड्स का ये सिंथेटिक करना। दूसरा, अर्थात जब भी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो ये सिंथेसिक है और प्रोटीन का सिंथेसिस प्रमुख काम है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शंस है वो प्रोटीन सिंथेसिस से अलग है
प्रमुख फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। फैटी एसिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स है उनका सिंथेसिस करना। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से? जैसे एस्ट्रोजन से और टेस्टोस्टेरोन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के एरिया निराविष्कार, मतलब कोई भी पॉइजन जा रहा है उसको नष्ट करना, हानिकारक पदार्थ नष्ट करना, और ये काम होता है लिवर में। तो लिवर में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग बार्बिचुरेट एंड एथेनॉल, इनका ये बायोएक्टिव ये काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसका मतलब लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक होगी। सिक्वेस्ट्रेटिंग कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का भी जो उपयोग है वो इसका काम है कि कैल्शियम को कम और ज्यादा करना विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कैसे पहुंचेंगे, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रमुख काम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ एंड नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ दिस प्रोटीन से डेस्टिनेड फॉर सीक्रेशन, और स्मूथ जो है इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इन दोनों में पूर्ण रूप से, और डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में ये प्रोटीन में काम करती है। प्रोटीन सिंथेसिस मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से भी हो रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स और फ्री राइबोसोम से। फ्री राइबोसोम जो फ्री है साइटोप्लाज्म में है, उन राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स है, वो ये प्रोटीन्स है। यहाँ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं वो कहलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। उनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रहा है, लेकिन किन किन का हो रहा है? सीक्रेटेड प्रोटीन्स होंगे, दूसरा का इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, सोल्यूबल प्रोटीन्स इन ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोसोम्स, वेसिकल्स एंड प्लांट वेसिकल्स, इन सब के जो प्रोटीन से मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स के द्वारा गए। ये इस प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख काम है। जहां हम इनके मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं तो ये दोनों ही मिलकर एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने में काम करती है। इसके अलावा यदि हम दोबारा देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो तीन कैटेगरी में बात कर सकते हैं, आरईआर के द्वारा, एसीआर के द्वारा, और कुछ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इन दोनों से अलग और हैं, उन कैटेगरी में हम फंक्शन को देखते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो फंक्शन की जा रहे हैं वो फंक्शन से, चूंकि सरफेस ऑफ राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस एंड राइबोफोरेंस फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू इटसेल्फ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को से राइबोसोम्स जुड़े होते हैं, ये एक सरफेस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस दे रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, लिंकिंग ऑफ शुगर टू फॉर ग्लाइकोप्रोटीन स्टार्ट इन द आरईआर एंड इज कंप्लीटेड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण स्टार्ट यही हुआ और गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रीकोर्सर, द आरईआर प्रोड्यूस एंजाइम प्रीकोर्सर फॉर द फॉर्मेशन लाइसोसोम बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्मूथ ईआर का फॉर्मेशन भी आरईआर के द्वारा होता है। ये आरईआर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। जब एसीआर की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेन फंक्शन है, क्योंकि राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होता, लेकिन लिपिड मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, डिटॉक्सिफिकेशन में, एंड स्पेशली अबंडेंट इन मेमिलियन लिवर एंड गोनाड सेल्स में। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रमुख काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेमिलियन लिवर सेल्स में और गोनाड सेल्स में पूर्ण रूप से होते हैं। इट आल्सो सिंथेसाइज फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स को भी सिंथेसाइज करती है। डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रमुख काम है जो एसीआर ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर, दैट इज कन्वर्ट्स हार्मफुल मटेरियल इनटू हार्मलेस वन फॉर एक्सक्रेशन बाय द सेल्स। डिटॉक्सिफिकेशन निराविशीकरण, जो हार्मफुल मटेरियल है, ड्रग्स या पॉइजन से, उनको चेंज करना। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन करती है। द एसीआर प्रोड्यूसेस
इन्हीं से गोल्जी एपेरेट्स का निर्माण होता है, लाइसोसोम्स का हो रहा है, वेसिकल्स का हो रहा है। इट आल्सो कैरीज आउट द अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म। इन मसल सेल्स, जो मसल सेल्स हैं उनमें इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल सेल्स में, और उसको रेगुलेट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The smooth endoplasmic reticulum also contains the enzyme glucose 6-phosphatase, which convert glucose 6-phosphate to glucose, a step in gluconeogenesis. ये इसका काम, ये काम थे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी हम ये कह रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्म फाउंड इन स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। इन मसल्स में ये केवल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि एक प्रकार से स्मूथ ईआर है। द ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंसेस बिटवीन दिस ऑर्गेनल्स एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द medley of protein they have, both bound to their membranes and drifting within the confines of their lumens. This fundamental difference is indicative of their functions. The endoplasmic reticulum synthesizes molecules while the sarcoplasmic reticulum stores and pumps calcium ions. ये प्रमुख sarcoplasmic reticulum का काम रहता है। The sarcoplasmic reticulum contains large stores of calcium which कहने का मतलब है कि जितना भी कैल्शियम आयन का स्टोरेज वगैरह है उसका प्रमुख काम करने के लिए सार्कोप्लाज्मिक मसल्स वगैरह में ये प्रमुख रूप से एक प्ले मेजर रोल इन एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन कपलिंग इन मसल सेल्स। ये प्रमुख प्रकार से फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इनको एक अलग तरीके से देखें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुल मिला के इन कैटेगरी में आ सकते हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, दस फॉर्मिंग द सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम है। फॉर्मेशन डेस्मोड ट्यूबल्स, ट्यूबुलर ईआर एक्सटेंशन का डेस्मोड ट्यूबल। सपोर्ट ईआर एक्ट एज इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, द साइटोस्केलेटन that also maintain the shape of the cells, mechanical support, formation of desmod tubules, transport of material। जो ट्रांसपोर्ट करना मतलब ट्रांसपोर्ट मटेरियल का मतलब है कि न्यूक्लियस से लेकर मटेरियल चलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, फिर गोल्जी बॉडी में, लाइसोसोम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। इस तरह से ये सर्कुलेट होता है। ईआर एक्टिव पासेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी ले जाने का काम इसका है। ऑर्गेनल टू कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। Locations of enzymes. ER membranes contain a variety of enzymes to catalyze synthetic activities. ER has about 30 types of enzymes, mainly synthetase। इसका मतलब सिंथेसिस एक्टिविटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत होती है, which are involved in the biosynthesis of various biomolecules, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस, एंजाइम्स का, ये काफी यहाँ होता है। Storage of material. Endoplasmic reticulum provides space for temporary storage of synthetic product such as glycogen. Storage भी करता है। ER of muscle cells is called a sarcoplasmic reticulum। मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ उनको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं, और इस कारण इसका काम कैल्शियम आयन का स्टोरेज वगैरह है। कंट्रैक्शन, इट हेल्प्स इन मसल्स कंट्रैक्शन बाय रेगुलेटिंग कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द सार्को। फोटो रिसेप्टर्स के रूप में भी है। ईआर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स ऑफ रेटिना एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर्स के रूप में। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। रफ ईआर सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है। स्मूथ ईआर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। ये करती है कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल को चेंज करती है। कैल्शियम स्टोरेज से, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल से। स्मूथ ER प्रोड्यूस गोल्जी बॉडी एपरेट्स एंड वेसिकल्स। ये प्रमुख फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के
किस प्रकार से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों फंक्शंस हैं। तो इन दो वीडियो में, पहले वीडियो में हमने उसकी संरचना, टाइप्स और के बारे में जाना था, और दूसरे वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या फंक्शन करते हैं उन फंक्शन के बारे में। इन दो वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।